आसिया नीलोफर का मसला अगर इफरा जी भूल गई होंगी तो नेशनल यहाँ पर जम्मू कश्मीर के वो नौजवान नहीं भूले हैं। एक एक चैप्टर वो जम्मू कश्मीर का नौजवान जानता है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग अब कोई नया उम्मीदवार ठहरा रहे हैं उसको तो ये बी पार्टी कहेंगे ही ना। अगर आम कश्मीरी होता वो अभी जेलों में सड़ रहा होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अभी तक क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती है? अल्ताफ साहब क्लियर ये बात बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल्ली वालों ने धोखा नहीं दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ की सियासी पार्टियों ने धोखा दिया जो हमारे अपने थे। इस वक्त जो इल्जाम तराशी की जा रही है कि अल्ताफ साहब बी टीम माने जाते हैं, बी टीम नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बहुत सालों पहले बीजेपी की जो पार्टनर्स है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, ये आप बखूबी जानते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने पावर में एंजॉय किया बीजेपी के साथ, वो बी टीम तब नहीं थी। अल्ताफ साहब की सियासत पर ये हमेशा इल्जाम तराशी करते हैं, क्यों अल्ताफ साहब बी टीम है? क्योंकि उनको वो पीडीपी से आए हैं। वो पीडीपी से क्यों आए? आज तक लोगों ने इस बात को जाना। अल्ताफ साहब पीडीपी से इसलिए आए क्योंकि जब महबूबा मुफ्ती जी को ये पूछा गया कि 2016 में 206 नौजवानों की मौतें हुई, वो शहीद हो गए, उस वक्त अल्ताफ साहब ने पूछा, महबूबा जी आपने वोट इसलिए लिया था कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी को बाहर रखेंगे। उस वक्त महबूबा जी ने अल्ताफ साहब को पार्टी से निकाला और सैयद मोहम्मद अल्ताफ साहब ने उस वक्त अपनी पार्टी बनाई जम्मू कश्मीर के लोगों को इनका असली चेहरा दिखाने के लिए। देखिए, जब अल्ताफ साहब पोस्ट पे थे उस वक्त जब इलेक्शन हुए, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जब इलेक्शन हुए उस वक्त महबूबा जी को बोला गया कि आप कांग्रेस के साथ सरकार बनाइए, लेकिन बीजेपी ने कुछ ज्यादा ही ऑफर दिए महबूबा जी को। उस वक्त वो लालच में थी, कुर्सी पे रहकर किस इंसान को याद रहता है कि कितने नौजवानों को कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। अब आपका मानना है कि अल्ताफ साहब ने रिजाइन क्यों नहीं किया? अल्ताफ साहब जिस वक्त तक सरकार में रहे, उनका मानना है कि महबूबा जी ने जिस वक्त से अब वो मुंह फेर लिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के, और अब उसकी कोई भी ये नहीं थी कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ही उनको निकाल दिया गया। जब उन्होंने उनसे पूछा कि आखिरकार आप कर क्या रही हैं, आपने वोट अगर लिया इस वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों से कि बीजेपी को बाहर रखेंगे, इस वक्त आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तब तक तो वो ठीक थी। देखिए, इफरा जी को क्या ही बोले, आप बताइए। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो उन्होंने कल स्टेटमेंट पढ़ा है, या तो उनको वो पढ़ना नहीं आता है, या तो मुझे लगता है कि उनकी आंखों में शायद लाइट की कमी है। अगर उन्होंने वो वहां पर पढ़ा होगा, वहां पर लिखा गया है कि कश्मीर की जो ट्रेडिशनल पार्टीज है जिन्होंने आज तक 70 सालों तक लोगों को बेवकूफ बनाया, खासकर उन लोगों ने जिन्होंने ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, राजशुमारी जैसे लोगों को बेवकूफ बनाया 70 सालों से, उन पार्टीज का नाम था। वो इफरा जी को अगर पढ़ना नहीं आता, वो पिक एंड चूज ही क्यों करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? उसको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज है? जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज, जम्मू कश्मीर की आवाज वो नौजवान है जिस नौजवान का हक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खाया। आप सब जानते हैं क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम किसने किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। अगर आम कश्मीरी होता वो अभी जेलों में सड़ रहा होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अभी तक क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती है? सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। 70 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन पार्टीज पे भरोसा किया। इन्होंने क्या किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पावर के लिए जम्मू कश्मीर के उस नौजवान के हाथ में हथियार नहीं थमाया। क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया? आसिया नीलोफर का मसला अगर इफरा जी भूल गई होंगी तो नेशनल यहां पर जम्मू कश्मीर के वो नौजवान नहीं भूले हैं। एक एक चैप्टर वो जम्मू कश्मीर का नौजवान जानता है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग अब कोई नया उम्मीदवार ठहरा रहे हैं उसको तो ये बी पार्टी कहेंगे ही ना। अल्ताफ साहब देखिए, सच की सियासत आपको हम क्लियर, अल्ताफ साहब क्लियर ये बात बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल्ली वालों ने धोखा नहीं दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ की सियासी पार्टियों ने धोखा दिया जो हमारे अपने थे। और अगर अल्ताफ साहब ये खुद कहते हैं कि कल जाके वो बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो वो पहले ही कह रहे हैं ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तो जरूरत है ना दिल्ली की। आप हमें बताइए, यहां पर अभी मौजूदा सरकार है, बीजेपी ने हमें इतना बड़ा दुख दिया, हम ये कहते हैं हम जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं। मैं एक जर्नलिस्ट होके पॉलिटिक्स में आना, हमारे अंदर भी एक दुख है। 370 आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लोग नहीं जानते हैं? आप जाके चेक कर लीजिए अपना कमिट लिस्ट,
जहां पर जम्मू कश्मीर का नौजवान आपको वो फोटोग्राफ भेज रहा है, में मिलना, रात में मिलना, अगर वो मिलते ही हैं, क्योंकि इस वक्त वो इख्तिदार में नहीं है, उनको लोगों का काम तो करना है ना। वो आप लोगों की तरह छुप छुप के नहीं मिलते हैं, वो आप लोगों की तरह डील नहीं करते हैं। आपने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों से वो एक स्पेशल स्टेटस जो था 370 का, वो डील किसने की? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। आपको क्या लगता है यहाँ कोई नहीं जानता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो नौजवान गली चौराहे में खड़ा होकर जब अपने हक की बात करेगा कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों का जो फ्यूचर था, नौजवानों का जो फ्यूचर था, वो आप लोगों ने तबाह किया। आप पूछोगे कैसे? आप कह रहे हो अल्ताफ साहब बिजनेस करे, कम से कम बिजनेस तो है उनके पास। आपके लीडरान की जो प्रॉपर्टी है, ना इनकम सोर्स है ना कुछ और है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो स्कैम किया वो थोड़ा थोड़ा करके अपने लीडरों को भी बांट दिया? क्या बोल रही हैं आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को यहां पर हराना एक जहाद होगा, क्योंकि जिसने हाथों में गन थमा लिया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ के नौजवान, जो यहाँ का फ्यूचर था, उन्होंने क्या किया? आप मुझे बताइए। आप कह रही हैं कि आपका क्या सवाल है? आप कह रही हैं, इफरा जी कह रही हैं, आने वाले इलेक्शंस में ये पार्टियां कहीं नहीं होंगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, कम से कम अगर हमें वोट की जरूरत नहीं है, सईद महमूद अल्ताफ बुखारी को वोट की जरूरत नहीं है, कम से कम वो आपका सच तो सामने रखता है ना।